मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नरेश बालियान की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3 बजे प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नरेश बालियान की गिरफ्तारी हुई थी जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जाट स्वाभिमान मंच इस पूरे मामले को लेकर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में की जाएगी। दोपहर 3 बजे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जाट स्वाभिमान मंच की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कई अहम मुद्दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने रखे जाएंगे। आपको बता दें, नरेश बालियान की गिरफ्तारी हुई थी जिसको लेकर अब जाट स्वाभिमान मंच की तरफ से आज दिन के 3 बजे यानी कि ठीक आधे घंटे बाद जो है प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। तमाम आरोप प्रत्यारोप इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है। राजनीति भी हो रही है और इसी बीच आज अब से ठीक आधे घंटे बाद 3 बजे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। नरेश बालियान की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि जाट स्वाभिमान मंच जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा। मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मीडिया के कई सवालों का जवाब भी यहां पर दिया जाएगा और नरेश बालियान की गिरफ्तारी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसको लेकर भी लगातार बातें सामने रखी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नवीन का। नवीन, क्या जानकारी मिल पा रही है? 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जाट स्वाभिमान मंच की तरफ से। बिल्कुल, इससे बता दें कि बीते दिन देर नरेश बालियान को दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है एक कॉल के सिलसिले में, जिसमें वो कथित तौर पर शिक्षक से बात कर रहे हैं। उसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और नरेश बालियान जाट समुदाय से आते हैं। जाट चेहरे में बड़ा नाम नरेश बालियान का है, तो उसे लेकर जाट स्वाभिमान मंच जो है वो आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है जिसमें नरेश बालियान की गिरफ्तारी हुई है उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नरेश बालियान के समर्थन में है, क्योंकि जो ये पूरा मामला है उस पर कोर्ट ने पहले से ही स्टे लगा रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये पूरा मामला गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा रखा था, लेकिन कल देर रात जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच है उन्होंने नरेश बालियान को गिरफ्तार किया है और उसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी नरेश बालियान की गिरफ्तारी की निंदा की है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसी सिलसिले में दोपहर 3 बजे जाट स्वाभिमान मंच के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और नरेश बालियान की गिरफ्तारी से जो भी मुद्दे हैं उसे आम लोगों के बीच रखा जाएगा। नवीन, आप देखिए, नरेश बालियान की जब गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से, उसके बाद काफी बवाल भी मचा था। कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नरेश बालियान को खुद बोला कि वो खुद पीड़ित है, लेकिन कुछ समय पहले बीजेपी ने नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसके बाद से ये मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से भी सवाल पूछा है, गृह मंत्रालय से भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा है कि असली गैंगस्टर्स को क्यों नहीं पकड़ पाती है पार्टी। बिल्कुल, देखिए, जो ये पूरा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पुराना है। ये मुद्दा पहले भी था, लेकिन उस पर नरेश बालियान फिर और जो वो तथाकथित ऑडियो टेप है उसके प्रसारण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन बीते दिन जो भाजपा है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो तमाम मुद्दे हैं, जो ऑडियो क्लिप है, नरेश बालियान का जो सबूत है, वो तमाम चीजें मीडिया के सामने रखी गई। उसके बाद कल देर शाम पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने नरेश बालियान को डिटेन किया और फिर पूछताछ के बाद नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। और आज दोपहर 12 बजे के करीब जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नरेश बालियान इस पूरे मामले में खुद पीड़ित है, तो उनको प्रोटेक्शन देने के बदले जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने नरेश बालियान को गिरफ्तार किया है और कई जो सवाल है अरविंद केजरीवाल से वो भी अमित शाह से पूछे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो नरेश बालियान का ये पूरा मुद्दा है इस पर भी आपको राजनीति देखने को मिलेगी और बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आए। नवीन, अभी ही आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। संजय सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने खुद बोला कि नरेश बालियान तो पीड़ित है, लेकिन जुलाई 2023 की बात की जाए जब एनबीटी ने इस पूरे मामले को लेकर और कई तरह की टीका टिप्पणी की थी, बयानबाजी की थी और इस पूरे मामले पर लाइट थ्रो करने की कोशिश की गई थी, तब भी राजनीति हो रही थी। किन मुद्दों को लेकर यहाँ नरेश बालियान को हिरासत में लिया गया है नवीन?
देखिए, जो ऑडियो टेप है उसमें क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि नरेश बलियान एक संगवान जो गैंगस्टर है उससे वो बात करते नजर आ रहे हैं और उसमें जो स्टॉकर है उसे लेकर कुछ बातचीत हो रही है। तो इसी मुद्दे के आधार पर क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि नरेश बलियान की गिरफ्तारी इसलिए जरूरी थी ताकि पता लगाया जा सके कि जो गैंगस्टर है जिससे एक्सटॉर्शन से बात हो रही है उससे नरेश बलियान के क्या रिश्ते हैं, किस चीजों को लेकर बात हो रही थी, क्या ये पूरा मामला था। तो पूरे मामले की जांच के लिए नरेश बलियान को गिरफ्तार क्राइम ब्रांच ने किया है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पूरे मामले में नरेश बलियान खुद एक विक्टिम है, उन्हें एक दोषी की तरह दिल्ली पुलिस ट्रीट कर रही है। तो यही जो मुद्दे हैं उसे लेकर क्राइम ब्रांच ने नरेश बलियान को गिरफ्तार किया है, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। साथ ही नवीन, ये देखिए, जाट स्वाभिमान मंच की तरफ से अब से थोड़ी देर का वक्त बचा है, 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या बातें हैं, क्या नरेश बलियान के पक्ष में बातें हैं जो जाट स्वाभिमान यहां पर करेगा? मीडिया के भी अपने कई सारे सवाल होंगे। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी नरेश बलियान के ही समर्थन में टीका टिप्पणी की थी। क्या ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी इस जो नरेश बलियान को हिरासत में लिया गया है उसको साफ तौर पर उस पर बीजेपी पर टारगेट करने की कोशिश की जाएगी और इस मामले को भुनाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी? नरेश बलियान जाट समुदाय से आते हैं और पश्चिमी दिल्ली के इलाके में नरेश बलियान का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। नरेश बलियान उत्तम नगर के विधायक हैं और जो पूरी बेल्ट है, चाहे वो द्वारका हो, उत्तम नगर हो, मटियाला हो, ब्रिजवासन हो, ये तमाम ऐसे विधानसभा हैं जहां जाट समुदाय के लोग रहते हैं और नरेश बलियान का अच्छा खासा प्रभाव है। तो ऐसे में जाट स्वाभिमान मंच जो है वो नरेश बलियान के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और जो नरेश बलियान का पूरा प्रकरण है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, उसके पीछे क्या क्या वजह रही है, वो तमाम चीजों का खुलासा जाट स्वाभिमान मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाला है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जाट स्वाभिमान मंच, क्योंकि नरेश बलियान जाट के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका एक अपना अच्छा वोट बैंक है, आम आदमी पार्टी में लंबे समय से जुड़ भी रहे हैं, तो इसे लेकर जाट स्वाभिमान मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी अभी के समय कहीं ना कहीं लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी उठा रही है और अब आम आदमी पार्टी के पास एक नया मुद्दा मिल चुका है नरेश बलियान का। तो निश्चित तौर पर नरेश बलियान का भी जो मुद्दा है वो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। अच्छा नवीन, अभी ही हाल ही में 30 नवंबर की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से वो ऑडियो क्लिप जारी किया गया था। उस ऑडियो क्लिप में क्या कुछ था? बीजेपी ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। वो ऑडियो क्लिप नरेश बलियान का ही बताया जा रहा था जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जो ऑडियो क्लिप है उसमें नरेश बलियान की आवाज है और दूसरी तरफ से एक गैंगस्टर बता रहे हैं उसकी आवाज है और उस बातचीत में एक अमाउंट की बात हो रही है, एक्सटॉर्शन मनी की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि उस पैसे को कहाँ पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, इन चीजों की बातचीत हो रही है। तो ये मामला जब 2023 में भी आया था तो उसमें नरेश बलियान कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में भी इस पूरे जो ऑडियो टेप है उस पर रोक लगा दी थी, उसके प्रसारण और मीडिया में स्ट्रीमिंग की। लेकिन कल बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने उस टेप को रखा। उसके बाद कल क्राइम ब्रांच हरकत में आई और उन्होंने पहले नरेश बलियान को डिटेन किया और फिर उनकी गिरफ्तारी दिखाई। तो ये मामला पुराना है, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि अब नरेश बलियान की गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसके बाद जो क्राइम ब्रांच की फोरेंसिक टीम है वो उस ऑडियो टेप की जांच करेगी कि आखिर उसमें आवाज किसकी है, किन मामलों को लेकर बात हो रही है, कौन कौन से लोग उस बातचीत में शामिल हैं। तो ये अब पूरी तरह से एक जांच का हिस्सा है। क्राइम ब्रांच की टीम जांच आगे बढ़ाएगी और निश्चित तौर पर उस ऑडियो टेप को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास एक राजनीति का नया मुद्दा मिल चुका है। नवीन, जिस तरह से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार क्राइम की घटनाएं सामने आई है, बिल्डर्स, रियल एस्टेट और एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करने की कोशिश की गई है। नरेश बलियान का भी, विधायक नरेश बलियान की भी ये शिकायत थी कि नंदू की तरफ से, उसके गैंग के गुर्गों की तरफ से उनको और उनके परिवार वालों को लगातार धमकी दी जा रही है। बिल्कुल, इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और इसलिए ही आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि नरेश बलियान खुद विक्टिम है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके मामले का समाधान होना चाहिए, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करी। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा है कि नरेश बलियान खुद एक विक्टिम है लेकिन उन्हें दोषी की तरह ट्रीट किया जा रहा है।
तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन में, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र भी दिल्ली में चल रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में जब विधानसभा के सत्र होंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि नरेश बाल्यान एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर माना जाता है आम आदमी पार्टी में। पश्चिमी दिल्ली का जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं नरेश बाल्यान से इन्फ्लुएंस होता है और नरेश बाल्यान हर बार एक भारी बहुमत से अपना चुनाव भी जीतते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस पूरे मुद्दे को बुलाने की कोशिश करेगी। नवीन, लेकिन एक सवाल है जो आम आदमी पार्टी ने उठाया है और सीधे तौर पर उठाया है, क्योंकि विधायक नरेश बाल्यान ने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेन दर्ज की थी। परिवार वालों पर किस तरह खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर भी खबर तो ये भी सामने आ रही है कि नरेश बाल्यान के इलाके में जितने भी कारोबारी हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के हो, प्रॉपर्टी के हो या किसी और बिल्डर्स हो या दूसरे कारोबारी हो, उन पर भी डर लगातार सता रहा है उनको। बिल्कुल, देखिए बता दें कि नरेश बाल्यान जिस इलाके से आते हैं वो इलाका खासे तौर पर व्यवसायिक गतिविधियों में वहाँ पे होती है। वहाँ पे अच्छे कार शोरूम है, बड़े बड़े ऑफिस हैं, बिल्डर्स हैं। तो निश्चित तौर पर जो खतरे के बादल है वो सब पर मंडराते हुए रहेंगे, क्योंकि नरेश बाल्यान पर पहले भी जो कॉल्स हैं वो आ चुकी है। रेंटल की एक्सटॉर्शन की कॉल नरेश बाल्यान के पास पहले भी आ चुकी है। नरेश बाल्यान ने इस पूरे मामले की शिकायत भी की थी, उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। लेकिन अब चूंकि नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ाएगी और देखना होगा कि क्राइम ब्रांच किस एंगल से जांच करती है, उनके जांच का दायरा क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नरेश बाल्यान एक बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी का जो पूरा। लेकिन नवीन, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, विधायक का पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेश बाल्यान तो विक्टिम है। विक्टिम के अगेंस्ट कार्रवाई कहाँ होती है? देखिए, यही मुद्दा था कि कल जब देर रात संजय सिंह ने भी अपना बयान जारी किया था तो संजय सिंह ने भी ये साफ कहा था कि देश में इकलौती पुलिस दिल्ली ऐसी है जो विक्टिम को गिरफ्तार कर रही है, ना कि दोषियों को। संजय सिंह ने भी सवाल उठाया था कि आखिर बड़े बड़े गैंगस्टर्स को दिल्ली पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, और वही सवाल जो अरविंद उन्होंने भी उठाया था कि नरेश बाल्यान दोषी है, दिल्ली पुलिस दोषियों को गिरफ्तार कर रही है, बाकी जो असली गुनहगार हैं, जो बड़े गैंगस्टर हैं, उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। ठीक है नवीन, नजर बनाए रखिएगा। 3 बजे